हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। और ये जो आपकी MEG 11 है उसका पार्ट बी जो सेक्शन बी आता है उसका क्वेश्चन आंसर है। एज आई डिस्कस यू ऑल इन गाइडेंस वीडियो कि ये जो पेपर है ये दो पैटर्न में आता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन होते हैं जिनमें से आपको एक करना होता है, और सेक्शन बी में आपके 8 या 9 क्वेश्चन होते हैं। आउट ऑफ 8 और 9 क्वेश्चन यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन। तो ये आपका सेकंड पार्ट का एक क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ है। सेक्शन ए के 4 क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो अपलोडेड है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में। तो अगर आपने कंप्लीट नहीं किया तो आप उनको पहले गो थ्रू कर लीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपका ये नोवेल हाउस मेड ऑफ डॉन से है। कमेंट ऑन द मोटिव ऑफ प्रीस्ट फ्लैशबैक एंड रनिंग इन द नोवेल, कि जो फ्लैशबैक को लेकर इस नोवेल में जो स्टोरी बनती है और फ्लैशबैक के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर कभी कभी पूछा जाता है कमेंट ऑन द रोल ऑफ फ्रांसिस्को इन द नोवेल हाउस मेड ऑफ डॉन। तो स्टार्ट करते हैं अपने आंसर को। तो इसमें प्रीस्ट से रिलेटेड पूछा गया है। सो आपका मेन हेडिंग हो जाएगा प्रीस्ट। इसके अंदर आप लिखेंगे थ्रू आउट द नरेटिव Momaday creates parallel between the location of Valatova and Los Angeles. One strong parallel element, मतलब एक ऐसा बराबर का एलिमेंट like the one between Angela and Millie is the doubling of the priest or spiritual leaders. ये तो वो प्रीस्ट या फिर स्पिरिचुअल लीडर की बात हो रही है। फादर ऑलगुन एंड तोसामा, the priest of the sun, both tell stories of the past, act as examples to follow and help those around them. They act as the center of social activity from which event in the novel rush forth. जो इसके इवेंट थे या जो सोशल एक्टिविटीज़ थी वही इसका फ्लैशबैक में चलता रहता है। नेक्स्ट मेन हेडिंग है वो है फ्लैशबैक। A recurrent literary device Momaday use in the flashback, कि जो फ्लैशबैक को यूज़ करना ये एक तरह का क्या है, एक लिटरेरी डिवाइस की तरह यूज़ किया है इसको नॉवलिस्ट ने इस नॉवल में। इन द नॉवल फ्लैशबैक आर ऑफन ट्रिगर्ड बाय अ प्लेस और एन ऑब्जेक्ट इन द लैंडस्केप, सच एज व्हेन फ्रांसिस्को जो कि उसके ग्रैंडफादर थे passes the place called Sectova in the novel's first selection. The long hair passing the place when he was young. Another similar flashback occurs for Abel जो कि प्रोटोगोनिस्ट हैं इस नोवेल के, जिसका नाम है हाउस मेड ऑफ डॉन, और फ्रांसिस्को इनके ग्रैंडफादर हैं, इनके दादाजी हैं। After he sees an eagle fly overhead and remember the Eagle Watch Society, and he became a part of when he saw young. These flashback highlights the inextricable connection between past and present. और ऐसा मानना है कि जो फ्लैशबैक थे ये पास्ट और प्रेजेंट दोनों को एक साथ मर्ज कर रहे थे, क्योंकि कुछ फ्लैशबैक पास्ट को लेके थे और कुछ जो फ्लैशबैक थे वो प्रेजेंट को लेके थे। And emphasize the repetition and handling down of events and tradition through the generations. और ये emphasize करते थे रिपीटिशन को, जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो ट्रेडिशन है उनको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में थ्रू द जनरेशंस। नेक्स्ट इसका मेन पॉइंट है दैट इज रनिंग। द एक्ट ऑफ रनिंग हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन द नोवेल। रनिंग का भी एक सिग्निफिकेंट रोल है। इससे पहले हमने डिस्कस किया प्रीस्ट जो मेन पॉइंट था हमारा, नेक्स्ट फ्लैशबैक, और ये थर्ड पॉइंट है हमारा रनिंग। बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट सीन ऑफ द नोवेल पोर्ट्रे एबल रनिंग द रेस। स्टार्टिंग में भी और लास्ट में भी दिखाया जाता है कि एबल जो है वो रन कर रहा है रेस में। दैट फ्रांसिस्को रिमेंबर्स रनिंग व्हेन ही वॉज यंग। फर्दरमोर ड्यूरिंग द फेस्टिवल इन वालाटोवा, Clown run after the bull, and Abel also sees some man run past him while he is hiding in a ditch by the beach in Los Angeles. Los Angeles Angels. Descriptions of running are also central to coming of age old events for both Francisco एंड एबल, क्योंकि इसमें जो बेसिकली रिलेशनशिप दिखाया गया या चीज़ों का इवेंट दिखाया गया वो फ्रांसिस्को और एबल इन्हीं दोनों का दिखाया गया है।
Francisco's bear hunt and Abel's return from his eagle hunt. In repetition, the grandfather's action of running Abel signed his recognition of his status as the new torch bearer of his ancestor. Torch bearer मतलब कि आगे की पीढ़ी को दिखा रहा है या फिर जो एक लाइट दिखा रहा है, जो उजाला दिखा रहा है, जो कोई नई चीज़ से लोगों को फैमिलियर कर रहा है। तो वो उसी तरीके साथ था जैसे कि टॉर्च बियरर ऑफ हिज एंसेस्टर्स, जो उसके पूर्वज थे। नाउ दैट हिज ग्रैंडफादर, मदर एंड ब्रदर हैव ऑल पास्ड अवे, क्योंकि क्या था अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या है कि सब लोग जो उसके रिलेटिव्स थे, जो उसकी फैमिली मेम्बर्स थे, वो सब क्या हो चुके हैं, पास्ट हो चुके हैं। और कभी एक ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ द मून, द रेन, द ईगल। इन सब का सिंबल बताना है ये जो नोवेल है इसमें। तो द मून का सिंबल क्या है? द मून ऑफन लेंड्स टू लाइट इन प्रगमेटिक बाय इंचांटेड वे इन नोवेल एंड इट सिंबलाइज एज अ सिनिस्टर लक। सिनिस्टर लक से किया गया है। द रेन का मतलब क्या है? द रेन इज वेरियस सीन ऑफ हाउस मेड ऑफ डॉन सिंबलाइज अ फॉर्म ऑफ कन्वर्जेंट दैट रिजल्ट इन ड्रामेटिक इवेंट्स। It rained when Abel and Angela first make love. It rains after Francisco dies and when Abel leaves Los Angeles to return the Volatova. Abel murder of, मतलब इन सारी चीज़ों में जो क्लाइमेक्स है, जो रेन है, उसको प्रेजेंट किया गया। पहले उसके लव अफेयर में जो उसका फर्स्ट लव था, आफ्टर दैट जो उसके ग्रैंडफादर की डेथ होती है, और उसके बाद जो जितने भी मेन इवेंट्स हैं वहाँ पे रेन को सिम्बलाइज किया गया है एज अ फॉर्म ऑफ कन्वर्जेंस, मतलब कि कोई बदलाव होगा, कोई मुड़ाव होगा, कोई नई चीज़ होगी। द ईगल का क्या मीनिंग दिया गया है? वन ऑफ द एबल्स मोस्ट नोटेबल चाइल्डहुड एक्सपीरियंस वॉज हिज मेंबरशिप इन द ईगल वॉचर्स सोसाइटी। ही सीज एन ईगल कैरी अ स्नेक अक्रॉस द स्काई एंड आफ्टर टेलिंग द लीडर ऑफ द सोसाइटी ऑफ वट ही हैज़ सीन ही इज़ अलाउड टू गो विद द सोसाइटी। तो उस ईगल से वो कंपेयर करता है किसको, कि वो जो उसके बचपन में एक सोसाइटी थी जिसका नाम था ईगल वॉचर सोसाइटी, उसको। ही इज़ फिल्ड विद लॉन्गिंग्स एज हिम द ईगल सिम्बॉलिक ऑफ अ नॉन फॉर्म ऑफ फ्रीडम। और ईगल को सिम्बॉलिक किया है किससे? अ नॉन फॉर्म ऑफ फ्रीडम, एक ऐसी फ्रीडम जिसके बारे में ज़्यादा नहीं पता बट इट्स डेफिनेटली फ्रीडम। जैसे कि ईगल जो है वो स्काई में बिल्कुल फ्रीली घूमता है, कुछ उसी तरीके से। तो ये एक क्वेश्चन था इसका जो इसके सिम्बल्स को लेके था, कि जिसमें सिंबल यूज़ किया गया है मून का, रेन का या ईगल का।